तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 12वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। तो देखो इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का आपका ये राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर है। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सको। अब देख लीजिएगा ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप सब लोग निर्देशों को अच्छी प्रकार से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देख लीजिएगा आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो देखो यहाँ से आपको कर लेना क्यूबा मिसाइल संकट। उसके अलावा अगला क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि। तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि थी 1939 से 45। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन इंद्र 2017 क्या है? तो देखो इंद्र 2017 रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कौन सी प्रमुख चुनौती थी? तो देखो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती थी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन सुरक्षा का क्या है? तो देखो आक्रमण से रक्षा सुरक्षा कहलाती है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन और उनके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थान पूर्ति को देख लें और अच्छे से पूरा समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्या लिखोगे? यहाँ पर आपको 24 अक्टूबर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन पर्यावरणीय समस्याएं तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को पर्यावरण का अंग मान ले। क्या लिखोगे? यहाँ पर पर्यावरण का अंग मान ले। उसके अलावा सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 8 है। यहाँ पर आपको 8 लिख लेना है। उसके अलावा घ नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT सन में संपन्न हुई। कब संपन्न हुई? 24 सितंबर 1996 को ये संपन्न हुई थी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन वार्सो पैक्ट है। क्या नाम है उसका? वार्सो पैक्ट। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको पूरा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में आगे 6 नंबर का क्वेश्चन वैश्वीकरण का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब देखो सत्य असत्य कैसे आपको देखने हैं। पहला क्वेश्चन सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया। ये पूरा आपका सत्य हो जाएगा। पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है, ये भी आपका असत्य होगा। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके अलावा पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ से देख ले आप सब लोग। देखो यहाँ तक का बता दिया मैंने आपको। आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म 1955 में हुआ। तो देखो ये असत्य होगा क्योंकि 1956 में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को भी पूरा कंप्लीट कर लें। जोड़ी में पहली जोड़ी सन 1991 की जोड़ी मिल जाएगी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। चीन की जोड़ी मिल जाएगी खुले द्वार की नीति से। सन 1965 की जोड़ी मिल जाएगी भारत पाक युद्ध से। और 5 स्थायी सदस्य की जोड़ी सुरक्षा परिषद से। पाकिस्तान की जोड़ी सार्क का सदस्य से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी देसी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका से।
तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता? तो देखो परस्पर विरोध, दुष्प्रचार से। दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं? तो देखो सोवियत संघ, क्यूबा, चीन तथा इसके सहयोगी देश दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो नीदरलैंड के हेग नगर में है। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो 7 जुलाई यहाँ से आपको लिखना है 1944 में हुई थी। इस प्रकार से आप लोग देख लें। अगला आप लोग देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर देख लें आप सब लोग। देखो जुलाई 1944 आप लोग याद रखिएगा। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, सन 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो ये किया गया स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, शरणार्थी समस्या क्या? तो देखो भारत विभाजन के कारण पाकिस्तान से भारत आए लोग शरणार्थी कहलाए, ठीक है ना। और इसके कारण जो समस्या पैदा हुई उसे हम शरणार्थी समस्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम? पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को देख लो आप सब लोग, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो ये सभी के सभी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आप लोग इनको देख लें और आपको इनको परीक्षाओं में भी लिख कर आना है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, जैसे कि राष्ट्र निर्माण से क्या से है, वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, भारत चीन संबंध में मतभेद के कोई 3 कारण, यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य, मानव अधिकारों का संक्षिप्त लेख आपको लिखना है। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव आपको देने हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने हेतु कोई 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखना है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, और श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर परीक्षण कीजिए, तो ये भी आपको बताना है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां क्वेश्चन ये दिया गया है और उसके अलावा 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर की अच्छी प्रकार से तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपको अपने पेपर में परीक्षाओं में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इसको तैयार कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिख कर आ सको और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे अंक इसमें से प्राप्त कर सको। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखकर जरूर आ सको। देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको और इनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए। तो आप सब लोग इसी प्रकार से इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से हल करके आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।